Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you English poem number 33 Wash Day. Okay. So first I'll read the poem, then I'll explain it. Mrs. Ocean takes in washing every day the whole year through, and she uses so much bling that it stains the water blue. I have seen the soap suds floating when the waves were rough and high, but I never have discovered where she hangs the clothes to dry. So the poet name is Elizabeth F. Upson. Again. So see, wash day means कपड़े धोने वाला दिन. So देखो पोयम की फर्स्ट लाइन क्या है. मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग. देखो मिसेस ओशन मीन्स एक मिसेस ओशन. ओशन को क्या डिस्क्राइब किया गया है. मिसेस ओशन मीन्स एक औरत है. क्या है वो. मिसेस ओशन उसका नाम है. टेक्स इन वॉशिंग मीन्स वो क्या करती है. वॉशिंग कपड़ा मतलब टेक्स इन वॉशिंग मीन्स धोने का काम चालू करती है. ओके. एवरी डे द होल ईयर थ्रो. और वो रोज़ पूरे साल के हर दिन क्या करती है. वो कपड़ा धोती है. देखो आपको जो वो मिसेस ओशन किसको बोला जा रहा है. ओशन को ही. जो हम ओशन देखे हो ना अपने जू बीच पे जाते हो ओशन देखते हो समंदर देखते हो तो उसको क्या डिस्क्राइब किया गया है. एक लेडी में डिस्क्राइब किया गया है. एक औरत में कि वो क्या करती है रोज़ कपड़े धोती है. मतलब वो जो मिसेस ओशन ओशन को क्या बोल दिया गया है. मिसेस ओशन. और वो क्या करती है रोज़ कपड़े धोती है. सो एवरी डे द होल ईयर थ्रो. एवरी डे द होल ईयर थ्रो मीन्स कि रोज़ रोज़ हर दिन पूरे साल में जितने भी दिन है वो रोज़ कपड़े धोती है. एंड शी यूजेज सो मच ब्लिंग. और वो जब धोती है ना तो उसमें इतना सारा ब्लिंग यूज़ करती है. व्हाट इज़ मीन बाय ब्लिंग. वो जो ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है ना जिससे क्या होता है जो कपड़े अगर कोई फैब्रिक है समझो जो पीले कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं सफ़ेद दिखने लगते हैं. जैसे कि ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है मतलब जो कपड़े धुलने में मीन्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है जिससे क्या होता है जो पीले कपड़े होते हैं वो और चमकदार वाइट दिखते हैं. ओके. सो वो जो ब्लिंग होता है वो इतना यूज़ करती है दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू. सो उसकी वजह से क्या हो जाता है जो पानी का कलर है वो कैसा रहता है एकदम ब्लू. सीधा पिक्चर हुआ है. देखो ओशन का कलर कैसा रहता है जब हम समंदर के पास जाते हैं किनारे बीच पे तो उसका कलर कैसा रहता है ब्लू कलर रहता है राइट.
I have seen the soap suds flirting. Now what is mean by soap suds? सोप सर्ट्स मीन्स जो देखो फोम आता है ना, झाग आता है जब हम साबुन डालते हैं, सोप मतलब पानी में थोड़ा सा भी अगर डिटर्जेंट डालते हैं तो कैसा झाग आता है. सो आई हैव सीन द सोप सर्ट्स फ्लटिंग मीन्स मैंने क्या देखा है, सोप सर्ट्स को फ्लट होते हैं. अब देखो आपने देखा होगा जब आप बीच पे जाते हो तो नदी के किनारे जब वेव आती है तो देखो सीधा पिक्चर ओवर या कैसा लगता है, ऐसा लगता है ना कि झाग आ रहा है, जैसे कोई कपड़े धोकर किसी ने पानी फेंका है. When the waves were rough and high. अब देखो जब वेव्स कैसी हो जाती है, रफ और हाई, मतलब जब एकदम रफ वेव, एकदम ऊंची लहरें चलने लगती है तो ये सोपसट्स दिखने लगते हैं, मीन्स ये झाग दिखने लगता है. बट आई नेवर हैज़ डिस्कवर्ड वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई. लेकिन मैं कभी, पोएट क्या बोल रही है कि मैंने लेकिन ये कभी डिस्कवर नहीं कर पाई कि ये जो है मिसेस ओशन वो कपड़े कहाँ सुखाने डालती है. सो सी, मिसेस ओशन टेक्स इन वॉशिंग मीन्स मिसेस ओशन क्या कर रही है, कपड़े धो रही है. एवरी डे द होल ईयर थ्रू मीन्स हर दिन क्या करती है, वो कपड़े धोती रहती है. एंड शी यूजेज सो मच ब्लिंग, और वो इतना सारा ब्लिंग यूज़ करती है दैट इट स्टेन्स द वाटर ब्लू, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पानी है वो ब्लू के ब्लू ही रहता है. आई हैव सीन द सोप सट्स फ्लटिंग, और उसकी वजह से मैंने झाग को फ्लोट होते देखा है. वेन एवर द वेव्स वेर रफ एंड हाई, जब भी जब वेव्स होती है, जो लहरें होती है, वेव्स मीन्स लहरें कैसी रहती है, जब रफ और हाई. बट आई नेवर हैव डिस्कवर्ड, लेकिन मैंने कभी ये पहचान नहीं कर पाया, डिस्कवर नहीं कर पाया मीन्स पता नहीं कर पाया, वेयर शी हैंग्स द क्लोथ्स टू ड्राई, कि मीन्स वो अपने कपड़े सुखाने कहाँ डालती है. नाउ सी द फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. वॉट इज़ द ओशन कॉल्ड इन दिस पोएम. अब देखो ये पोएम में ओशन को क्या बोला गया है, मिसेस ओशन, राइट. एक लेडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है ओशन को. नाउ सेकेंड वन, वॉट डज मिसेस ओशन डू एवरी डे. अब देखो रोज़ वो क्या करती है, रोज़ वो कपड़े मतलब रोज़ वॉश करती है, राइट, रोज़ वॉशिंग करती है एवरी डे होल ईयर थ्रू. वाई डज द सी वाटर टर्न ब्लू. अब देखो वो जो ओशन का पानी है वो ब्लू क्यों हो जाता है, बिकॉज वो शी यूजेज सो मच ब्लिंग, मतलब वो ज़्यादा ब्लिंग यूज़ करती है, इसीलिए जो सी वाटर है वो ब्लू है. वॉट डू द वेव्स ब्रेकिंग ऑन द शोर लुक लाइक. अब देखो जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, जो शोर पे ब्रेक होती है, वो कैसी दिखती है, एकदम सोप सट्स के जैसी, राइट, फोम वाली. नाउ द पोएट यूजेज हर इमेजिनेशन टू टॉक अबाउट मिसेस ओशन. अब देखो जो पोएट है उसने अपना इमेजिनेशन यूज़ करके मिसेस ओशन के बारे में बताई है. कैन यू यूज़ योर इमेजिनेशन टू टॉक अबाउट द फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है, अब आपको इमेजिनेशन करके मिस्टर मून, मिस्टर सन और मिस अर्थ पे इमेजिन करके आपको बताना है. यस, नाउ लेसन नंबर 34, एट द बॉटम ऑफ द ओशन. नाउ चैप्टर का नाम देखो क्या है, एट द बॉटम ऑफ द ओशन मीन्स ओशन के बॉटम मीन्स ओशन के नीचे, ओके, नीचे साइड. नाउ देखो व्हाट इज देयर अंडर द सी, मतलब समुंदर के अंदर क्या क्या है. द सी इज़ वेरी डीप. अब जो सी है, जो नदी होती है, जो समुंदर होता है वो कैसा होता है, बहुत डीप होता है, बहुत अंदर तक का, बहुत गहरा होता है, ओके.
देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी, और वो समुंदर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं समुंदर के अंदर. सम ऑफ देम आर वेरी स्मॉल. अब देखो उनमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. वी कैनॉट सी देम विथ आवर आइज, मीन्स वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम हमारी आंखों से उन्हें देख ही नहीं सकते. देयर आर फिशेस, टर्टल्स एंड मैनी स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल एनिमल्स इन द सी. देखो पानी में फिशेस मीन्स मच्छी, टर्टल्स मीन्स कछुआ, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेंज एनिमल्स होते हैं जो हमको मतलब बहुत अलग दिखने वाले ब्यूटीफुल एनिमल्स समुंदर के अंदर मौजूद है. द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ द ब्लू व्हेल, और सबसे बड़ा जानवर जो है पूरे पूरे विश्व में मीन्स पूरे वर्ल्ड में कौन है, वो ब्लू व्हेल. इट लिव्स इन द सी, और वो जो ब्लू व्हेल है वो कहाँ पे रहती है, समुंदर में मीन्स सी में. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द सी. अब देखो समुंदर के अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स भी होते हैं. इन सम प्लेसेस देर आर सो मैनी दैट इट इज़ लाइक एन अंडर वाटर फॉरेस्ट, और कुछ समुंदर की कुछ जगहों पे तो इतने सारे प्लांट्स होते हैं कि उसे हम क्या बोल सकते हैं, अंडर वाटर फॉरेस्ट मीन्स पानी के अंदर का जंगल. अ वेरी बिग सी इज़ कॉल्ड एन ओशन. अब देखो जो सबसे बड़ा समुंदर होता है उसे क्या कहते हैं, ओशन. इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशन देर इज़ नो सनलाइट, और अगर आप समंदर के एकदम अंदर तक का एकदम गहराई में जाओगे तो आप देखोगे कि उतनी गहराई में सनलाइट पहुंचती ही नहीं है, मीन्स सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है. इट इज़ डार्क एंड क्वाइट, और वो जगह कैसी है, एकदम डार्क है और क्वाइट है, मतलब एकदम शांत है. द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज ओशन फ्लोर. अब देखो जो ओशन का एकदम नीचे का बॉटम होता है उसे क्या कहा जाता है, ओशन फ्लोर. द ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट, और जो ओशन फ्लोर होता है एकदम बॉटम जो होता है वो फ्लैट नहीं होता, मीन्स वो एकदम चपटा नहीं होता. जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैली एंड प्लेन्स ऑन द लैंड देर आर माउंटेन्स एंड प्लेन्स एंड ऑल्सो डीप ट्रेचेस इन द ओशन फ्लोर. अब देखो जैसे हम लोग लैंड पे ज़मीन पे देखते हैं कि माउंटेन्स है, पहाड़ है, वैली है, प्लेन्स है लैंड पे, वैसी ही सेम ओशन के अंदर भी क्या रहता है, प्लेन्स होते हैं. सी द पिक्चर ओवर ईयर. देखो पानी के अंदर के जो एकदम नीचे बॉटम है उस पर भी क्या होता है, देखो ये तो हमारा लैंड है मीन्स ज़मीन है, लेकिन पानी के अंदर भी देखो प्लेन्स है, ट्रेच है. ट्रेच मीन्स थोड़ा सा और अंदर एक छोटा खड्डा जैसा रहता है. देन ओशन वाटर देखो ये पानी है. When the top of such a mountain rise out of the ocean water, it forms island. अब देखो पानी के अंदर एक अगर कोई पहाड़ राइज होता है तो उसका जो टॉप पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड. यू कैन सी दिस थिंग्स इन द पिक्चर बिलो. अब देखो ये आप इसमें देख सकते हो. देखो ये ओशन वाटर है, ये ओशन है, और ये क्या है, हमारा लैंड है, ज़मीन है. अब उसके अंदर ओशन के बॉटम में क्या है, प्लेन्स है, ट्रेच है, माउंटेन्स है, राइट. और माउंटेन का जो टॉप है वो क्या हो जाता है, हमारे यहाँ आइलैंड. So this is the ocean bottom of